नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। हमारा आज का विषय है एलसी बैक विथ बिल डिस्काउंटिंग। मतलब एलसी मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब भी हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करते हैं तब लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या रोल होता है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है और क्यों होता है। अभी आप ये मान के चलिए कि मेरा कोई शॉप है, मेरा कोई बिज़नेस है। बिज़नेस लाइक मैं कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेचता हूँ, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, सारे स्पोर्ट्स मटेरियल मैं बेचता हूँ। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर है वो दुनिया भर में हैं। तो अभी वन ऑफ द कस्टमर, समझ लीजिए कि रशिया से कोई मेरा कस्टमर है जो मुझसे ये सालों से सामान खरीदते आ रहे हैं। अभी भी उन्होंने मुझे कुछ ऑर्डर दिया है कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब मैंने वो ऑर्डर लिस्ट पढ़ी, देखा, तो वो 10 लाख रुपए का मटेरियल है। मान के चलिए 10 लाख रुपए का मटेरियल है। लेकिन आगे वाले जो कस्टमर है मेरे, उनका बोलना है कि सर मैं आपको अभी कम से कम 2 से 3 महीना मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि चलिए हमारे पुराने कस्टमर है, अच्छे रिलेशन हैं, तो इनको उधारी में माल देते हैं। उसके बाद मैंने माल जो है वो लोड किया शिप के ज़रिए, समझ लीजिए शिप के ज़रिए या किसी भी माध्यम से उन तक मैंने माल पहुंचा दिया। तो जो शिपिंग का खर्चा है, जो मेरा बिल है, ओरिजिनल बिल वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने उनके पास भेज दिए मटेरियल के साथ। अब उन्होंने जो है ओरिजिनल जो बिल है वो मुझे ओरिजिनल बिल जो है वो साइन वाइन होकर सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास वापस आ गए। अब इस तरीके से व्यवहार हुआ। अब आने वाले 3 महीने बाद मेरे कस्टमर मुझे पेमेंट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक व्यवहार हुआ, व्यवहार उधारी का हुआ है। अब 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकलने के बाद मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ गई। तो अब मेरे जो कस्टमर है रशिया में बैठे, वो तो 3 महीने बाद पेमेंट देने हैं। 1 महीना निकलने के बाद अभी 2 महीना और बचे पेमेंट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो बिल है मेरे पास, ये बिल और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं मेरी बैंक में चले जाता हूँ। मेरी बैंक मतलब जहाँ मेरा करंट अकाउंट है, मैं वहाँ गया। मैंने बैंक के मैनेजर को, बैंक को सारा व्यवहार समझाया, और जो वो बिल है वो बिल मैंने मेरे बैंक को दे दिया डिस्काउंट करने के लिए। तो मेरी बैंक क्या करती है, मेरी बैंक अभी 10 लाख रुपए मुझे अगले 2 महीने के लिए देने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं अब वो बिल को डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो बैंक क्या करेगी कि 10 लाख रुपए का बिल है तो उसमें उनका जो भी इंटरेस्ट बनता है 2 महीने का, जो भी ब्याज बनता है वो पैसा काट लेंगे। यानी 10 लाख में से वो पैसा काट लेंगे, 2 महीने का जो भी इंटरेस्ट बनता है, और बचा हुआ पैसा यानी 9 लाख समथिंग थाउजेंड जो है वो मुझे पेमेंट हो जाएगा। अब ये मेरे बिल, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें बैंक के पास है, ओके। और अब आने वाले 2 महीनों बाद मेरी बैंक मेरे कस्टमर से, जिन्होंने रशिया से मुझसे माल खरीदा था, उनसे पैसे वसूल लेंगी 2 महीने बाद। तो ये हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी आपके दिमाग में काफ़ी सवाल होंगे कि ऐसा कैसा बैंक बिल डिस्काउंट कर लेंगी। बैंक वाले पूछ सकते हैं कि भैया गारंटी क्या है कि वो तो आपके कस्टमर है, आप जानते हो वो पैसा देंगे नहीं देंगे, है ना। तो बैंक के ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो उसके लिए जवाब ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए, जो मेरे इम्पोर्टर है, जो रशिया से मुझसे माल खरीदने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ये व्यवहार मैं उधारी में करने वाला हूँ। 3 महीने का अगर मुझे साइट चाहिए तो वो पहले से ही लेटर ऑफ क्रेडिट LC वो मुझे भेज देंगे पहले से ही। अभी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इट्स अ बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। वो जो रशिया में मेरे कस्टमर बैठे हैं, उनका जहाँ पर भी करंट अकाउंट होगा उनकी बैंक में, वो वहाँ जाएंगे और वहाँ से 10 लाख रुपए का LC जारी करेंगे। LC इज़ अ बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। अगर उनकी बैंक उनको 10 लाख रुपए का LC जारी करती है, मतलब अब 10 लाख रुपए की गारंटी ये बैंक ले रही है। अब ये LC भी हर किसी को नहीं मिलता। अभी अगर उनकी बैंक में अच्छे रिलेशन होंगे, अच्छे व्यवहार होंगे, तो उनकी बैंक उनको LC देंगी। बहुत सारी बैंक LC के अगेंस्ट कोलेट्रल भी रहती है। हो सकता है कि वो अपने घर या अपना कोई गहना, कुछ चीज़ें वहाँ पे गिरवी रखेंगे, तो उनकी बैंक उनको LC देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो LC मुझे देंगे और मैं ये LC के साथ अपनी बैंक में ले जाके जमा कर दूंगा। अभी कैसा है कि अगर मेरे कस्टमर इस केस में अगर डिफ़ॉल्ट हो गए, रशिया के, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मेरी बैंक वहाँ की बैंक से LC के आधार पे 10 लाख रुपए वसूल लेंगी। सो LC इज़ द बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। अब जैसे मैं LC सबमिट कर दूंगा बैंक को, बैंक कोई सवाल नहीं करेगा,
ठीक है। तो ये मैंने एलसी बाद में डाला, एक्चुअली पहले से ही जब आगे वाले को पता है कि मैं उधारी में माल लेने वाला हूँ तो वो ऑलरेडी एलसी अपनी बैंक से जारी कर लेंगे और वो मुझे सबमिट कर देंगे। इन केस मुझे पैसों की आवश्यकता अगर नहीं पड़ती, 3 महीने अगर मैं रुक जाता तो मेरे क्लाइंट मुझे पैसे दे देते और मैं ये एलसी उनको वापस कर देता। तो दिस इज़ एलसी बैक विद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।